नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। खबरों के खिलाड़ी में आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम लोग इस समय देश के सबसे ज्वलंत और चर्चित मुद्दे पर आप दोनों लोगों से बात करेंगे। राम मंदिर में चोरी हुई है, लूट हुई है, इस पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनुज प्रताप सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी से काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खबरों के खिलाड़ी में। वीरेंद्र जी, ये एक मुद्दा आया कि अभी राम मंदिर में आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, पवन पांडे जी ने उठाया और ये बात आई कि वहाँ पर चंदा की चोरी हो रही है। जो सामान लोग चढ़ाते हैं, जो धार्मिक आस्था से वशीभूत होकर लोग सोने और चांदी की चीज़ों को चढ़ाते रहे हैं, ईंटें चढ़ाया लोगों ने, सोने के हार चढ़ाया, उन सब की चोरी हुई। क्या कहना चाहेंगे? आनंद जी, सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि पहले हम लोग कहानी में सुने थे कि जो पवित्र भगवा वस्त्र है उसको रावण ने धारण करके माँ सीता को धोखा दिया था। ठीक वही चीज़ आज भाजपा वालों ने उस वस्त्र को धारण करके मंदिर के बहाने पूरे देश के जनता के धन अर्जन करने का काम किया है और एक धन स्रोत का साधन बना लिया। उसमें जहाँ तक संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाया है, आज पूरे देश की जनता पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है और समझ गई है कि वही रावण वाली कहानी है जो वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। अनुज जी, जैसा कि अभी आपने सुना, वीरेंद्र जी ने कहा कि एक रावण जैसा कार्य हुआ और ये आपकी पार्टी पे इन्होंने ये आरोप लगाया। क्या कहना चाहें? ये पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जानता है कि रावण रूपी कार्य जो है समाजवादी पार्टी ने शुरू से किया है। जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, कारसेवकों का कोई अगर नरसंहार किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, गोलियां किसी ने चलवाई तो समाजवादी पार्टी ने चलवाई, और बहुत सारे हिंदू आस्थाओं को ठेस समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। तो ये कहने को बहुत कुछ है नहीं, ये पूरा भारत जानता है कि रावण रूपी सरकार कौन करता है। अनुज जी, अभी ये भी बात आई है कि चंदा चोरी जो राम मंदिर में हुई उसमें कहीं ना कहीं से वो लोग शामिल रहे हैं जिनका कहीं बड़े ऊंचे लेवल पर मामला रहा है और वो पीएमओ से भी नियुक्त हुए थे लोग, उन लोगों का भी नाम आ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? जब से इस बारे में हमारी सरकार को पता चला तब से एसआईटी का गठन भी हो चुका है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और कम से कम 8 लोग हमें लग रहा है गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। और जितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल होंगे सबके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो बहुत बड़े स्तर का नेता हो या जो है बहुत निम्न स्तर का कोई कर्मचारी हो। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि सबके ऊपर जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको वीरेंद्र जी क्या लगता है कि एक नाम आया है और जैसा कि अनुज जी ने कहा कि सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो जो लोग प्रमुख लोग हैं, क्या आपको लगता है वो सभी लोग गिरफ्तार हो गए? प्रमुख लोग बचा लिए जाएंगे क्योंकि देखा गया है प्राय यही जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि पूर्व सरकार ने गोली चलवाई थी, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव हुआ करते थे। ये जो ही बीजेपी में आए, यहाँ राम निर्माण के सर्वश्री बना दिए गए। तो इस संगठन में जिस तरह से कभी देखे हो कि जहाँ बहुत कूड़ा फेंका जाता है, कूड़े पर भी अच्छे मकान बना दिए जाते हैं। तो सारे जितने भ्रष्ट हैं सबको अपने साथ रखने के बाद उस पर हावी हैं, भ्रष्टाचारी ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। सत्य बात आपकी सुनी नहीं जाएगी, सत्य बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे।
क्या लगता है कि ये जो लोग और बड़े लोग हैं या जिस पर आप कहना चाहते हैं, तो ये लोग नहीं जाएंगे जेल या इन लोगों का कोई पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो क्लीन, उनकी जांच रिपोर्ट क्लीन आ जाएगी, साफ हो जाएगी। वो जो शैम्पू रखा गया है बीजेपी का, उसमें साफ हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो फंसाने के लिए कहीं माला फूल बेचने वाले अगल बगल या दर्शन करने भी गए, वो भी फंसा लिए जाएंगे। क्या लगता है आपको कि इस तरह का कोई शैम्पू है क्या बीजेपी के पास? हमारे ऊपर जो भी चाचा द्वारा लगाया जा रहा है कि नहीं आप ऐसे, आप इन सपा समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है, जो है माफियाइज्म का, जो है माफियाओं को पनाह देना, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, ऐसे षड्यंत्रों को रचना, ये बहुत ऐसी चीजें हैं। इनके सरकार में अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे निकल गए थे और कानून के दायरे से बाहर चले गए थे। तो ये षड्यंत्र बहुत पुराना है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव जी का जो उनका पीडीए द्वारा दिया गया नारा है पीडीए का, उनका फुल फॉर्म यही है, पूरा धब्बा अखिलेश, ये यही उनका फुल फॉर्म है। और ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी इस चीज को समझ चुका है, इसीलिए लगातार उनको 10 सालों से नकार रहा है और आगे भविष्य में आजीवन उनको नकार चुका है। नहीं, अभी ठीक है आपका ये जो कहना, लेकिन आपने जैसा बताया कि नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे और उन्होंने कार्तिकों पर गोली चलवाने का भी काम किया था। तो इसमें जो लोग बड़े लोगों का नाम आ रहा है उसमें वो लोग बच जाएंगे, आपका ऐसा कहना? मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसमें जो भी बड़े लोग होंगे, छोटे लोग होंगे, एसआईटी की गठन हो चुकी है, एसआईटी जांच कर रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा है और उनकी बात सर्वोपरि रहती है, सब जानता है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो कहेंगे वही होना है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, वो कोई भाजपा का ही क्यों ना हो या सपा का ही क्यों ना हो, कांग्रेस का ही क्यों ना हो, सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मिलिंद जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, एक टिन्नू यादव का नाम आया और इस तरह के अनिल मिश्रा जी का नाम आया और लोगों का आया, तो इन लोगों पर यादव और मुसलमान दोनों के प्रति इतना प्रेरित कर दिया गया है समाज में कि कोई भी आरोप साबित करते हैं, जबकि उससे गंदे, किसने प्रेरित कर दिया इस तरह? भाजपा वालों ने, किसी को बदनाम करने के लिए, जबकि उससे गंदे लोग भी हैं। इनके साथ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, यादव भी हो तो मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने हैं, इनके साथ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उधर हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षा से लेकर शायद उनके ऊपर कहने के लोग तो भाई कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन अभी मुकदमा साफ सुथरा नेताओं की छवि में आती है। वो व्यक्ति काम ज़्यादा किया, प्रचार नहीं किया। आज भी अखिलेश यादव का काम, वो कहे नहीं थे कि हम 100 नंबर एम्बुलेंस, चुनावी उनका एजेंडा नहीं था, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो 100 नंबर एम्बुलेंस, छात्रों को जो भी सुविधाएं, किसानों को उन्होंने दिया, लेकिन आज भी उनके लोग उतना प्रचार नहीं करते हैं। उनका काम बोलता था। आपका जनपद चंदौली को लीजिए, पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है, जहाँ कलेक्ट्रेट का भी निर्माण उन्हीं के पीरियड में हुआ है। इनके बाद इनके समय में, अब जब से करीब 10 साल निष्काने जा रहा है। आपको थोड़ा सा रोकेंगे, ये अभी जैसे बात आई राम मंदिर पर चल रही है बात हम लोगों की, तो टिन्नू यादव ने अपने एक रिश्तेदार को, मनीष यादव को, इसमें लगा दिया कि साहब वो पैसा गिनने का काम करेंगे। इन लोगों पे ये आरोप भी है, इन लोगों के पास से कुछ पैसा बरामद भी हुआ है। तो फिर इसमें ये आपको क्या लगता है कि ये क्या इस तरह के लोग जानबूझ के घुसे थे या क्या करना चाहिए? आनंद जी, इनके पास कुछ ऐसे लोग भी हैं कि धन के लालच में अपराध स्वीकार के वो जेल भी चले जाएंगे, बाद में फाइनल रिपोर्ट में वो छूट भी जाएंगे। ये भी कहानी होती है इन लोगों पर सारी साजिश हो जाती है। इस सब में अब सोच लीजिए, जो भगवान रामचंद्र जी आस्था के नाम पर पूरे देश को आम भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया है, उसको कभी भी युवा पीढ़ी या समाज, चाहे वो शिक्षा है, लड़के पढ़ाई लिखाई करते हैं, परीक्षा फार्म भरते हैं, सारे पेपर लिखाओ। गरीबी में मध्यम वर्ग के लड़के कैसे जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम लोग उसी समाज से जुड़े हैं, हम लोग केवल ढोल नहीं बजाते हैं। ये तो पहले पुराने समय में था कि लोग, संख्या कम थी, समय काटने के लिए अपना गाना बजाना करते थे, लेकिन आज गाना बजाना से नहीं चलेगा। गाना बजाना के आड़ में शोषण हो रहा है,
मंदिरों में जो कुछ चीज़ जो हम यहाँ चैनल पर नहीं कहेंगे, जो घटनाएं सुनने में आता है वो अति निंदनीय है, जिसको आप भी समझ रहे हैं और समाज में बोलना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग हैं। अनुज जी, ऐसा जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं या जो आपकी पार्टी के द्वारा उसमें भीतर कर दिए जाते हैं, जैसे टिन्नू यादव का एक नाम आया है, तो आपको क्या लगता है कि टिन्नू यादव को भाजपा ने वहाँ प्लांट कर दिया या टिन्नू यादव कहीं और से उसमें घुस गए? जैसे अभी चाचा जी ने कहा कि भाजपा यादव और मुसलमानों को लेके ऐसे अगर टिन्नू यादव दोषी होंगे तो वो जेल जाएंगे। हमारे भाजपा में यही एक बहुत बड़ी खासियत है, सबका साथ सबका विकास। हमारे ही भाजपा में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो एक बहुत ही मतलब मुख्यमंत्री से छोटे लेवल के नेता थे, अचानक उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, वो मुसलमानों की बात कर, एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और बात रही टिन्नू यादव की, तो वो अगर किए होंगे ऐसा तो जेल जाएंगे, ये जांच का विषय है और बहुत जल्द आपके सामने ये चीज आने वाली है। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी टिन्नू यादव पे ये बात आई है कि ये इस तरह से लिप्त थे इसमें? उसी तरह भी मोहन यादव जी की भी बात आई कि उन्होंने अच्छा खासा जमीन का घोटाला किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं से इस तरह से बात आ रही है, तो कहीं कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? हो सकता है ये चीज की, अगर मोहन यादव जी की आप जैसे बात करें जमीन की घोटाला, ये सब न्यूज़ चैनलों द्वारा मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक मुख्यमंत्री किसी जमीन की घोटाला के उसमें नहीं फंसेगा। और बात रही राम मंदिर की, जैसा कि चाचा जी ने कहा है कि अपना बहुत ऐसे आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। आप शुरू से ले लीजिए, आप बहुत पहले से ले लीजिए, मैं आपको ये बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बहुत वकील खड़ा कर दिए थे जो कि राम मंदिर न बनने पाए। इसी समाजवादी पार्टी सरकार में हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे और हमारी ही भाजपा सरकार आके भव्य राम मंदिर का निर्माण की हुई है। अभी मोहन यादव जी का नाम आया और मोहन यादव जी की बात हो रही है, तो टिन्नू यादव, तो क्या ये सब जो नाम आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से घोटालों में नाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं से इन पर ये सीधा सीधा चोट हो रही है, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया? आपको क्या लगता है कि इनके में जाने के बाद कुछ समय छूट दे दी जाती है कि कुछ उस तरह का घोटाला या चाहे गलत काम कर दें, ताकि उसके डर से हमको छोड़कर कहीं जाने न पाएं। चाहे आज के भी जो माननीय विधायक हैं चाहे सांसद हैं, हिम्मत नहीं है कि पार्टी छोड़ दें, इसलिए कि जांच हो जाएगी, सुबह जेल में खड़े होंगे, इतना निधि के पैसे या चाहे जो भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये छूट दी जाती है, पहले चोरों को छूट दी जाती है ताकि वो आवाज़ ना उठाएं, वो दबे रहेंगे। ये भाजपा में ऐसी छूट दी जाती ये पूरी छूट है। अभी आपके सकलडिया में एक अधिवक्ता पर छुड़ाबाजी हुई, FIR नहीं लिखी जा रही थी। नहीं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा। मैंने कहा कि बताइए, वो मर्डर हो जाएगा तब FIR लिखेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई छूट दी जाती है क्या? कि एकदम ये निराधार है। जिस ये सभी सकलडीहा की बात कर रहे हैं, नहीं, हम सकलडीहा यही सपा सरकार में, इसी सपा सरकार की बात है। चहनिया रोड पे हमारे बहन बेटियों का पल्लू खींच दिया जाता था और कोई इंस्पेक्टर जो है वहां पे कार्रवाई नहीं करता था। वो घर जाके यही बोलता था कि आप जो है अपने बहनों को वहां पढ़ने के लिए मत भेजा करिए। और आज हमारे भाजपा सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, एक भी किसी की हिम्मत नहीं है जो कि हमारी बहन बेटियों को पूरे प्रदेश में बोल सके। राम मंदिर में चोरी की बात हुई है और आपका ये कहना है कि ये इसमें जांच जो भी होगी वो जांच का विषय है। वो SIT का गठन हो चुका है और वो जो भी दोषी होंगे, वो जो भी, चाहे वो बहुत बड़े लेवल का आदमी हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो या बहुत बड़े छोटा कर्मचारी हो, सबका सामने आएगा और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको ये विश्वास है कि इस तरह का ये जांच में कुछ होगा? देखिए, जांच तो अभी फुलनामा हमले की नहीं आई, इतनी सेना देश की मारी गई, उस पर वोट ले लिया गया सेना के नाम पर। तो एक आम उम्मीद करेंगे कि ये जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक दूसरा मुद्दा छेड़ देंगे, मुद्दे दब जाते हैं। जब इनको हमारे सेना के ऊपर नहीं विश्वास है, तब हम इस मुद्दे पर क्या बात करें? ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है और आप दोनों लोग आए और खुल के बातचीत किया, आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत ही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।